नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश में शिक्षक ट्रांसफर से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। इस बार भी मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी मात्रा में होंगे ट्रांसफर, यानी बम्पर ट्रांसफर होने की है। गत वर्ष की बात करें तो करीब 56,000 शिक्षकों के ट्रांसफर हुए थे। ठीक इस बार भी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने मांग की है मध्य प्रदेश सरकार से कि बॉन्डिंग नहीं हो, यानी जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें निर्धारित समय और साथ में निर्धारित शिक्षकों की, यानी उसमें बॉन्डिंग यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इतने ही शिक्षकों के या इतने प्रतिशत शिक्षकों के ही ट्रांसफर होना चाहिए। तो साथियों, इस बार जैसा कि जो कैबिनेट की बैठक है उसमें बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है और बिना कोई बॉन्डिंग के शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है साथियों। लेकिन यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि शिक्षक ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो काफी परेशान हैं, जो इस ट्रांसफर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनका इस प्रकार का प्रश्न था और साथ में सरप्लस टीचरों से संबंधित। तो साथियों, हम ट्रांसफर का एक प्रश्न सबसे अधिक आ रहा है कि जनगणना में संलग्न शिक्षकों के क्या ट्रांसफर नहीं होंगे। तो साथियों, जनगणना में संलग्न शिक्षक चिंतित ना हो, वह भी इस ट्रांसफर पॉलिसी में अब ट्रांसफर ले सकते हैं, यानी ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा अगले सत्र का, यानी ट्रांसफर तो उन्हें मिल जाएगा लेकिन उनकी रिलीविंग ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, यानी ट्रांसफर में वह आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अब देखते हैं इसका जो आधिकारिक आदेश आता है उसमें क्या शर्तें रहती हैं। लेकिन अभी अज्ञात सूत्रों से जो अपडेट आ रही है कि सभी शिक्षक इसमें भाग ले पाएंगे। जनगणना में अनुलग्न जो शिक्षक हैं वह भी इसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि जनगणना का वह कार्य कर रहे हैं तो वह ट्रांसफर का लाभ लेंगे लेकिन रिलीविंग ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। अब दूसरा प्रश्न भी आ रहा है मध्य प्रदेश से तमाम शिक्षकों का कि सरप्लस शिक्षकों की हम सूची प्राप्त कहां से करें। तो साथियों, यह सूची आप विकासखंड कार्यालय या डीओ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि विभाग ने इस प्रकार से कोई भी आधिकारिक जो सरप्लस शिक्षक है उनकी सूची जारी नहीं की है और ना ही आगामी समय में होना है। यह आप अपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप खुद सर्च कर सकते हैं कि आप सरप्लस के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसमें कुछ शर्तें दी गई हैं, सहमति असहमति, तो आप उसे देख करके यह सिर्फ अपना ही अनुमान लगा सकते हैं। कई शिक्षकों का यह था कि उन्हें अन्य स्कूल के शिक्षकों के बारे में जानकारी चाहिए है कि कौन से शिक्षक सरप्लस हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। यदि वह सरप्लस नहीं हुए हैं तो किस तरीके से बच गए हैं। तो दूसरे शिक्षकों के अतिशेष होने में कई शिक्षकों का बड़ा इंटरेस्ट है, तो वह आप सूची विकासखंड कार्यालय से या डीओ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सरप्लस हैं तो इसकी जानकारी आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मिल जाएगी। तो साथियों, ये थी ट्रांसफर से संबंधित और अतिशेष शिक्षकों से संबंधित बड़ी अपडेट, जो कि कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पर इस कैबिनेट बैठक में बड़ी मोहर लग रही है और शिक्षकों को मिलेंगे ट्रांसफर। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।